मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से न रहो न निराश करो मन, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। बहुत अच्छी कविता है ना। क्या सीख दे रही है? हमको निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम मनुष्य हैं, हम कुछ काम करना चाहिए जीवन में, ठीक है ना। यह जन्म किस लिए हुआ है हमारा? कुछ नाम कमा के जाओ, यहाँ से कुछ अच्छा बन करके जाओ, ऐसा काम करो कि जाते समय दुनिया तुमको जो है ना जाने के बाद भी याद करे, और जब यहाँ है तब भी याद करे। अब महात्मा गांधी जी को सारी दुनिया याद करती है ना? नहीं करती है, विदेशी भी याद करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, ठीक है ना। वो भी तो हमारी तरह थे, साधारण आदमी, हमारी तरह जो है ना साधारण थे। असाधारण बनने के लिए कुछ आम से अगर खास बनना है तो कुछ खास काम करना पड़ेगा। आम रास्ते से चल करके हम क्या नहीं बन सकते हैं, खास नहीं बन सकते हैं, उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते हैं। हमको जो है अगर उपलब्धियां हासिल करनी है तो हमको क्या करना है? साधारण से असाधारण की ओर चलना पड़ेगा, तब जाके बन सकते हैं हम। क्या करना पड़ेगा? आम आदमी से खास आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? लीक से हट करके काम करना पड़ेगा। जो परंपरागत जो लीक चल रही है उससे हट करके काम करना पड़ेगा, अपना तरीका बदलना पड़ेगा। जब तरीका बदलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत सारी प्रतियोगिता होती हैं, अभी भी हो गई हैं, कुछ में निकले कुछ में नहीं निकले, जीत पाए नहीं जीत पाए। कारण क्या था कि हमारा प्रयास करने का तरीका सही नहीं था। इसका मतलब हमको अपना तरीका क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात कहीं से कहीं चली गई। कहने का मतलब यह कि इस संसार में हम आए हैं तो कुछ करके जाएं, कुछ नाम कमा करके जाएं। जब हम इस दुनिया से चले जाएं तब भी लोग हमें याद करें। जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं तब भी लोग हमको क्या करें? याद करें। और वही बात आज वहां भी लिखी हुई हमने, श्रम से ही सब कुछ होता है, श्रम मिले कुछ नहीं, सीधी उंगली घी जम्यो, कब सोनिक से नाई। क्या बोल रहे? श्रम से ही सब कुछ होता है, श्रम मिले कुछ नहीं, सीधे उंगली घी जम्यो, कब सोनिक से नाई। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, ये कबीरदास जी का दोहा है। श्रम से सब कुछ होते हैं, से सब कुछ होते। मैं इसे बोलूं मेरे साथ, श्रम से सब कुछ होते हैं, श्रम से सब कुछ होते हैं, श्रम मिले कुछ नहीं, सीधी उंगली घी जम्यो, सोनिक से नाई। अर्थात इस दोहे में क्या गया है कि श्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। हम परिश्रम करेंगे तभी जाकर के क्या मिलेगा? हमको फल मिलेगा। श्रम से ही सब कुछ होता है। परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करने से भी क्या होता है? सब कुछ मिलता है। बिना मेहनत के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हमको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इस दोहे का अर्थ भी वही है, सीधे उंगली घी जम्यो, सीधे उंगली घी जम्यो। कब से जिस प्रकार से जो हम घी जो है किससे नहीं निकाल सकते हैं? सीधी उंगली से नहीं निकाल सकते। उंगली को क्या करनी पड़ती है? टेढ़ा करना पड़ता है। टेढ़ा करना पड़ता है तो घी निकलेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। टेढ़ी उंगली को क्या करना पड़ेगा? टेढ़ी करना पड़ेगा, तब जाकर घी निकलेगा। मैंने रास्ता बदलना पड़ेगा। वही बात जो मैं पहले बताई कि हमको जो है क्या करना पड़ेगा? रास्ता जो है बदलना पड़ेगा। बिना श्रम के जो है हम बिना श्रम के हम परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे।
जब तक हमने श्रम के महत्व को नहीं समझा, श्रम नहीं किया, तब तक हम किसी भी परिणाम की हमको आसानी करनी चाहिए, हमको परिणाम मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो हमारा पहला कार्य क्या है, हमको मेहनत करनी है, श्रम करना है। श्रम से ही सब कुछ होता है, बिना श्रम के कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है, मिलता है फ्री में? फ्री में कुछ मिलता है? नहीं मिलने वाला है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, कष्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, परिणाम तक हम पहुंचने वाले नहीं है। आज का सामान्य यहाँ लिखा रहेगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 बार आपातकाल लगा। कितनी बार? 3 बार। कब कब लगा? 3 बार आपातकाल। जब जो है 26 अक्टूबर 1962 से 10 फरवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान आपातकाल लगा। उसके बाद फिर 2 बार बाद में भी लगा, 1975 में भी लगा आपातकाल। कितनी बार लगा? 3 बार। जब युद्ध हुआ ना, आपातकाल लगा। एक बार जो है जब आंतरिक जो है कुछ ऐसी विपत्तियां आई थी, तो तब भी आपातकाल लगा। तो 3 बार आपातकाल का मतलब ये होता है कि दुनिया माने देश में आफत आ गई, उसका मतलब होता है आपातकाल। ठीक है ना? आपातकाल। चीन ने युद्ध किया 1962 में, आक्रमण किया देश पे, तो आपातकाल लगना ही लगना था। आज का जो सामान्य ज्ञान है, स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 बार क्या लगा? आपातकाल लगा। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू एवरीवन।